तो हेलो गाइस, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के पीवाईक्यू करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे आज। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला है, कैपेसिटेशन ऑकर्स इन। कैपेसिटेशन का प्रोसेस कहाँ ऑकर्स होता है, तो आपको बताना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर तो आप मुझे बता सकते हैं। तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर है सी। तो जो कैपेसिटेशन का प्रोसेस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, ठीक है, ना कि एपिडाइमिस में, बास डिफरेंस में, रेटेड टेस्टिस में नहीं होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। चलो सेकंड पर आते हैं। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द फॉलोइंग पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म? तो इसमें क्या है, जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट का सही पाथवे है वो बताना है। तो सबसे पहले रेटेड टेस्टिस, एफ्रेंडक्टल्स, एपिडाइमिस, बार डिफरेंस। तो ये सही है, ठीक है, ये क्या है, सही पाथवे है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, रेटेटेस्टीज, एपिडिडाइमिस, एफ्रेंडक, वास डिफरेंस, ये गलत है। फिर सी वाला, रेटेटेस्टीज, वास डिफरेंस, ये भी गलत है। इफ्रेंट डक्टाइल्स, रेटेटेस्टीज, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ये भी गलत है। तो सही क्या है, ये वाला। पहले रेटेटेस्टीज में जाएंगे स्पर्म, फिर इफ्रेंट डक्टाइल्स में, फिर एपिडिडाइमिस में, फिर काय में जाएंगे, वास डिफरेंस में जाएंगे। तो करेक्ट कौन सा है? ए। फिर थर्ड पर आते हैं, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो सबसे पहले है मॉन्स प्यूविस, एंटरनम, ट्रोफी, टोडर्म, नेविकन। तो क्या है सही? तो जो मॉन्स प्यूविस होते हैं वो फैटी टिश्यू कवरिंग की एक प्यूबिक बॉन्स पर होते हैं, तो उसका क्या होगा? फीमेल जेनेटेलिया। फिर है एंटरनम, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है इन फॉलिकल्स में। काय में? फॉलिकल्स में। तो वी का होगा ग्राफियन फॉलिकल्स। फिर है ट्रोफी ट्रोफेक्टोडर्म, ये क्या होती है? ये होता है आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसाइट। क्या होती है? ब्लास्टोसाइट की आउटर लेयर होती है, तो इसका आएगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन। फिर होता है नेवेंकर्न, ये क्या होता है? ये होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर इन स्पर्म, तो ये आएगा स्पर्म में, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ये वाला। तो ए का होगा थर्ड, बी का होगा फोर्थ, सी का होगा सेकंड और डी का होगा फर्स्ट। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब है फोर्थ वाला, सेवरल हॉर्मोन्स लाइक एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोड्यूस बाय। इसका क्या मतलब है? तो इसमें कुछ सेवरल हॉर्मोन्स हैं, तो जो प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है वो ग्राफियन फॉलिकल्स से होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका फोर्थ का आंसर होगा, क्या होगा फोर्थ का आंसर? बी, प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पे आती है, चेंज इन गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स पल्स फ्रीक्वेंसी इन द फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। फिफ्थ वाले का आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन समझो। तो जो गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स की पल्स प्रेगनेंसी में चेंज फीमेल बॉडी सर्कुलेटिंग हार्मोन्स लेवल से कंट्रोल होती हैं। ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो इसका आंसर कौन होगा? सी होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। तो हमें इन फोर चारों को पढ़ के बताना होगा। तो फर्टिलाइजेशन कब संभव होता है? तो द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू एम्पुला टू स्टमक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। तो ये गलत है, ये नहीं होता। द स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इन यूट्रस। ये भी नहीं होता है। The sperm are transported into vagina just after the release of ovum in fallopian tube. ये भी नहीं होता है। The ovum and sperm are transported simultaneously to ampulla isthmus junction of the fallopian tube. Yes, ये होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? डी वाला। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन में कब संभव होता है? जब ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली एम्पुला isthmus जंक्शन ऑफ द fallopian tube। तो इसका क्या होगा? डी होगा, ठीक है। फिर आते हैं सेवन पर। तो इसमें क्या करना? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आखिर में ह्यूमन, तो एल एच एंड एफ एस एस डिग्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकल फेज। तो ये दोनों तो डिग्रीज नहीं होते, तो ये तो गलत है। एल एच ट्रिगर सिग्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल। तो ये क्या है? ये भी गलत है। एफ एस एस साइमल्टेनियस, सॉरी, FSH stimulate the Sertoli cell which help in spermiogenesis। ये भी गलत है। LH trigger luteinization hormones trigger ovulation in ovary। ये क्या है? सही है, ठीक है। क्या है? ये सही है। तो इसमें क्या होता है? आखिर में जो ह्यूमन फीमेल्स में मियोसिस सेकंड तब कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। मियोसिस सेकंड तभी कंप्लीट होती है जब फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात करते हैं एट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन।
तो फर्स्ट है इट प्रोड्यूस बाय ग्रेन्यूलोसा सेल इज ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH। तो ये गलत है। इन प्रोड्यूस बाय नर्सिस सेल इन टेस्टिस एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, ये भी गलत है। उसके बाद इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन, ये भी गलत है। इज प्रोसीड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ FSH, यस ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 10th। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। तो इसका क्या है, 9th वाले का। 9th वाले में क्या है, जो ह्यूमन आखिर में जो ह्यूमन फीमेल है उसमें मियोसिस सेकंड तब कब कंप्लीटेड नहीं होती, नॉट कंप्लीटेड। तो मियोसिस सेकंड तभी कंप्लीट होती है जब फर्टिलाइजेशन होता है। कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका क्या है, डी, फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन इंटरनल फॉलिकल इज एसेलुलर। तो क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। स्ट्रोमा तो एक वो फ्लूइड होता है जो ना पहले से लेयर होती है। ग्रेन्युलोसा तो हो ही नहीं सकता। थीका, इंटर इंटरना। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और इसका आंसर है जोना पैलेसिडा। ठीक है, तो हमने 10 बहुत इंपॉर्टेंट PYQ करे हैं और हम और भी आगे करेंगे कल। तो इस वीडियो को देखें और इसके बाद उस वीडियो का वेट करें। ओके, आई होप आपको समझ आए होंगे एंड मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ओके।